साथियों नमस्कार। मैं सौमित्र पांडे जीवन एक अवसर समिति में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज जो मैं आपके समक्ष बात रख रहा हूं उसमें यह बात रखने का प्रयास है कि हम अपने जीवन में अभाव से परेशान रहते हैं या तृष्णा की वजह से। एक कहानी के माध्यम से मैं यह बताने का प्रयास करता हूं कि कई परिस्थितियों में हम अभाव से की वजह से परेशान नहीं होते, अपितु हमारी जो भविष्य को लेकर तृष्णा है, अनावश्यक अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, शौक हैं, वो हमारी परेशानी का कारण बनते हैं। कहानी कुछ इस तरह है। एक नगर के सेठ जी के पास बहुत पर्याप्त धन संपदा थी। सेठ जी को एक दिन अपनी संपत्ति के मूल्यांकन करने का विचार आया और उन्होंने अपने लेखाधिकारी को बुलाया और उनसे कहा कि आप मेरी संपत्ति का मूल्यांकन करके मुझे जानकारी प्रदान करें, जिससे कि मुझे पता हो सके कि मेरी संपत्ति कितनी है। एक सप्ताह के बाद अधिकारी वापस आते हैं और जानकारी सेठ जी के साथ साझा करते हैं। तो सेठ जी को बताते हैं कि सेठ जी, अगर आपकी पूर्ण संपत्ति का आकलन किया जाए तो एक मोटे अनुमान के आधार पर आपकी 7 पीढ़ी बिना कुछ किए आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इतनी संपत्ति आपके पास है। लेखाधिकारी अपनी बात रखकर चले जाते हैं। अधिकारी के जाने के बाद सेठ जी को चिंता सताने लगती है कि क्या मेरी 8वीं पीढ़ी भूखी मरेगी। इस बात को लेकर वह चिंतित हो जाते हैं और तनाव में रहने लगते हैं। उन्हें भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती है और कुछ ही दिनों में वह कमजोर और पतले हो जाते हैं। उनकी शरीर की हालत दिन प्रतिदिन गिरती जाती है। उनकी इस स्थिति को देखकर उनकी पत्नी को चिंता होती है और वह उन्हें एक संत के पास ले जाती हैं। संत ने समस्या समझी और बोले, इसका तो जो हल है बड़ा आसान है। सेठ जी, आपकी बस्ती में एक किनारे पर एक बुढ़िया रहती है। वो एकदम गरीब और विपन्न है। ना ही उनके पास कोई कमाने वाला है और ना ही वह कुछ कमा पाने में समर्थ हैं। अगर आप उन्हें आधा किलो आटा दान में दे दें और वह आपका दान स्वीकार कर लें तो आप इतना पुण्य कमा लेंगे जिससे कि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इसके बाद सेठ जी घर पहुंचते हैं और सेवक के साथ 100 किलोग्राम आटा लेकर वो सेठ जी बुढ़िया के झोपड़े पर पहुंचते हैं। वहां पर सेठ जी कहते हैं, माता जी मैं आटा लाया हूं, इसे आप स्वीकार कीजिए। अम्मा ने कहा, बेटा आटा तो मेरे पास है, मुझे नहीं चाहिए। सेठ जी ने कहा, फिर भी रख लीजिए। अम्मा ने कहा, क्या करूँगी, रखने की ज़रूरत नहीं है। सेठ जी ने कहा, अच्छा इतना नहीं तो आधा किलो ही रख लीजिए। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा आज खाने के लिए ज़रूरी आधा किलो आटा पहले से ही मेरे पास है, मुझे इसके अतिरिक्त आटे की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सेठ जी फिर बोले, इसे कल के लिए रख लीजिए।
तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, कल की चिंता मैं आज से क्यों करूं? जैसे हमेशा प्रबंध होता है, वैसे ही कल के लिए कल ही प्रबंध हो जाएगा। इस बात को सुनकर सेठ जी की आंखें खुल चुकी थीं कि एक गरीब बुढ़िया कल के भोजन की चिंता नहीं कर रही हैं, और मेरे पास इतनी पर्याप्त धन संपदा होते हुए भी मैं अपनी आने वाली 8वीं पीढ़ी की चिंता में घुला जा रहा हूँ। तो सेठ जी को यह बात स्पष्ट हो गई थी कि उनकी जो चिंता का कारण है, उनका अभाव नहीं है, उनकी भविष्य को लेकर जो तृष्णा है, उसके कारण वो बहुत अधिक परेशान हैं। तो साथियों, कई स्थितियों में हम भी अपनी तृष्णा की वजह से ही बहुत अत्यधिक परेशान होते हैं। अगर हम सुख और शांति, संतोष से अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो हमें अपनी ज़रूरतों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि हम भविष्य को लेकर चिंतित हों, परेशान हों। धन्यवाद साथियों।